हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है रिगार्डिंग मॉक्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सा मॉक देना चाहिए, कितने मॉक्स देने चाहिए, मॉक्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो ये सारे चीज़ों का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो बिफोर बिगिन टू दिस टॉपिक, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का चैनल है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मैं आपका जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ और आपको जो नए वीडियोस रहेंगे उसका जो है नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मॉक्स देना ज़रूरी है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स मॉक्स देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक्स नहीं देंगे तो आपका जो है स्पीड आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप प्रैक्टिस ही करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में लिमिटेशन टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मॉक्स एक ज़रिया होता है कि आपका स्पीड चेक करने के लिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आपका जो है एरर या फिर जो भी है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितना स्पीड बढ़ाना चाहिए, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मॉक में कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि मॉक्स देना ही है। अभी दूसरा आता है आपका कि अगर आप ऑफिसर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लरिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि जो ऑफिसर्स का प्रिपरेशन करे तो वो ऑफिसर्स के ही मॉक्स दे, या फिर आप अगर क्लरिकल के दे रहे तो सिर्फ क्लरिकल के ही मॉक्स दे? नहीं, मैं बोलना चाहूँगी कि ये गलत प्रिपरेशन होगा आपका। अगर आपने सिर्फ ऑफिसर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ आप ऑफिसर्स के ही मॉक्स दे। नहीं, आपने क्लरिकल के ऑफिसर्स के सारे मॉक्स देने हैं। अगर आप क्लरिकल भी बनना चाहते हैं तो आप ऑफिसर लेवल का प्रिपरेशन करिए, ताकि पेपर कैसा भी हो तो आपका सिलेक्शन तो हो जाए। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि पेपर कभी भी चेंज हो सकता है। आप बता नहीं सकते हैं कि मतलब क्लरिकल में पेपर कभी डिफिकल्ट भी आ जाएगा, तो आपने कुछ एक सर्टन लेवल पे मॉक्स दिए रहेंगे कि आपको वो टाइम मैनेजमेंट या फिर क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आता है तो वो कैसे सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस आपकी हुई रहती है, तो आपको वो काम आएगा। ठीक है, तो चाहे आप क्लरिकल में हो या फिर ऑफिसर में हो, आपको दोनों टाइप के मॉक्स देने हैं। ठीक है, अभी आता है थर्ड कि आपने कौन से मॉक्स देने चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो इनिशियली जो है, मैंने जो गलती की थी, मैंने एक ही टाइप का मॉक लगाया था। वो अड्डा अड्डा का लगाया था। अभी मैं अड्डा को ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो गलत है। हाँ, वो भी अच्छा है, बाकी भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। ठीक है, तो मैंने अड्डा का लगाया था। तो एक होता है कि आप एक ब्रांड का अगर एक मॉक देंगे तो एक टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। आपको एक लिमिट कुछ मॉक्स देंगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक सिंगल जो एग्जामिनर रहता है वो पेपर कैसे सेट करता है, आपको उसकी आदत हो जाती है। जैसे अगर मैंने अड्डा का लगाया या फिर ऑलिव बोर्ड का लगाया, ठीक है, तो उसके अगर आप पेपर देखेंगे, बार बार देंगे मॉक्स, तो आपको उनकी आदत हो जाएगी। एक जो पैटर्न होता है मॉक्स का, वो क्या होता है, एक सेम ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने स्टार्टिंग में एक ही मॉक लगाया था, और एकदम से मैं एग्ज़ाम में गई थी तो मुझे सडन चेंज लगा एग्ज़ाम में कि मतलब कुछ अलग, मतलब दूसरा एग्ज़ामिनर है, वो उसने पेपर सेट किया है, तो मुझे वो थोड़ा-सा चेंज लगा, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए टाइम ले रही थी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप इनिशियली ही 3-4 मॉक्स के जो है टाइप्स लगा लीजिए। जैसे अड्डा हो गया या फिर ऑलिव बोर्ड हो गया या फिर जो भी आपका अनअकैडमी हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है, ये जो है मल्टीपल अगर आप लेंगे तो क्या होगा ना, आपको हर एक एग्जामिनर का पैटर्न समझ में आएगा। या फिर आपने अगर ऑलिव बोर्ड का है जो थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो वो पैटर्न सॉल्व करते टाइम आपको माइंड में रहेगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको डिफिकल्टी लेवल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनका थोड़ा सा डीप में जाके आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, अलग अलग मॉक देने से आपको अलग अलग मतलब एटमॉस्फेयर में आप हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सर्टन केस के लिए आप कंफर्टेबल हो, इसलिए आपको मल्टीपल मॉक्स देने चाहिए।
ठीक है। मैंने तो फिर बाद में क्या किया था, मैंने 3-4 मॉक्स लगाए थे, 3-4 टाइप्स के, एक दिन एक दे दिया, दूसरा दिन दूसरा दे दिया, तीसरे दिन तीसरा दे दिया, तो सारे के सारे जो है ना, एग्जामिनर अगर चेंज भी हो जाता है तो भी मैं कंफर्टेबल हो जाती थी, क्योंकि मैंने देखा था कि हाँ, इस अभी दूसरा एग्जामिनर आएगा तो उस पैटर्न में मुझे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है। ये तो फिर आप पेपर के टाइम पे भी कंफर्टेबल हो जाओगे जब आप मल्टीपल एग्जामिनर टाइप के मॉक्स देंगे। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने दिन में कितने मॉक्स देने चाहिए। पर्टिकुलरली मैं बताऊँ तो मेरा जो है प्रिपरेशन ऑलरेडी थोड़ा बहुत हो चुका था। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है कि उसमें मैंने बताया कि एमबीए सीईटी का मैंने प्रिपरेशन किया था, तो ऑलमोस्ट मेरा प्रिपरेशन हो चुका था। ठीक है। तो उस केस में मैंने स्टार्टिंग से ही मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो इनिशियली मैंने दिन में एक मॉक लगाती थी। ठीक है। तो एक ही अगर मैंने उठाया तो उसका ही मॉक डेली देती थी। तो दिन में एक चलता था मेरा। फिर बाद में कैसे होता था, जब भी मैं ऑलिव बोर्ड एक थोड़ा सा बैंकिंग के टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है। तो मैं जब ऑलिव बोर्ड का देती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा जीरो पे आ जाता था, क्योंकि वो मॉक देके पूरा मतलब ऐसा लगता था कि मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं क्या करती थी, एक अगर मैंने टफ जो है मॉक दिया तो उसके साइड में मैं इवनिंग में क्या करती थी, थोड़ा सा प्रिपरेशन करके दूसरा मॉक लगाती थी, और फिर उसका स्कोर अच्छा आ जाता था, और फिर कॉन्फिडेंस फिर से बूस्टअप हो जाता था, तो अच्छा अच्छा लगता था नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए अगर आपका टफ अगर कुछ मॉक देते हो आप, अगर आपको उस दिन के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा इजी वाला दो, और फिर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। ऐसा आप चेंजेस कर सकते हैं। और मेंस का मैं बोलना चाहूंगी कि मेंस का वीकली 2 या 3 बार पेपर दे दीजिए। ठीक है। मेंस का भी क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहते हैं। ठीक है। वहां पर भी जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे अगर आप मॉक देंगे तो। प्रीवियस पेपर जो रहेंगे उस टाइप के भी मिलेंगे, या फिर जो भी नया एग्जामिनर है आपका जो टेस्ट सीरीज का, तो वो एग्जामिनर के हिसाब से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी अच्छे दिए रहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इनिशियली आप अगर मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे तो क्या होता है ना कि आप एंड में एकदम से जल्दी जल्दी में 15 दिन का गैप होता है हार्डली, मतलब 1 महीना या 15 दिन का गैप होता है रिजल्ट के बाद, तो उसमें प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ हो जाता था। इसलिए इनिशियल स्टेज से ही मेंस के भी मॉक्स लगाने हैं, हार्डली वीक में 2 या 3 बार। लेकिन डेली जो है प्री का तो देना ही है। एक दिन आप क्लरिकल का दो, दूसरे दिन ऑफिसर्स का दो, फिर से क्लरिकल, फिर से ऑफिसर, जो भी है अल्टरनेट दो, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है। आप ऑफिसर का प्रिपरेशन करो या क्लरिकल का, आपका मॉक देना ही है। ऐसा नहीं है कि क्लरिकल के लिए अलग है तो मैं क्लरिकल के ही दूंगा, नहीं, सारे के सारे अल्टरनेट डे से देने हैं, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और यही रहेगा मॉक्स। अगर इसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपका पूरा हेल्प करूँगी आपके मॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे उसके सॉल्व करने के लिए। और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।